समय दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध लड़े जा रहे हैं। ईरान ने आधी रात को इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है और इसके साथ ही एक और जंग की आहट अब महसूस की जा रही है। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन और मिसाइलों के जरिए से हमला किया है। इनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। यानी जानकारी मिल रही है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। जेरूशलम सहित इजराइल के कई शहरों में धमाकों और सायरन की आवाज सुनी गई है। पूरे देश की कीलाबंदी कर दी गई है। इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और साथ ही साथ सेना को हाई अलर्ट पर भी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ईरान अगले कुछ ही घंटों में इजराइल पर और भी ज्यादा मिसाइल हमले कर सकता है। इजराइल पर अंधाधुंध हमले कर रहे ईरान ने दो टूक कहा कि इजराइल के लगातार किए जा रहे उसके अपराधों की सजा है। ईरान की सेना ने बयान जारी कर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। इजरायली सेना आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हागरी ने बताया कि ईरान ने इजराइल पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के किलर ड्रोन पर नजर भी रखी जा रही है। ईरान के हमले में दक्षिणी इजराइल के सैन्य बेस पर नुकसान भी पहुंचा है। ऐसे में इजराइल ने एरियल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है और अधिकतर मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि अल-अक्सा के गोल्डन डोम के ऊपर आसमान में कई मिसाइलों को मार गिराया गया। इस हमले के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में फोन कॉल पर बात हुई। दोनों ने एक दूसरे से बात की। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा स्थिति को लेकर बात बनी और साथ ही इस दौरान बाइडेन ने कह दिया है कि ईरान के खतरों के खिलाफ अमेरिका इजराइल के साथ उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही साथ बाइडेन ने कहा कि हम उसके लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी एक आपात बैठक बुलाई गई है और ये बैठक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें इस जंग को लेकर के चर्चा होने वाली है। इन हमलों को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी बयान जारी किया गया। उन्होंने बयान में कहा कि हमने देश के डिफेंस सिस्टम को काम पर लगा दिया है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है। हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत है, आईडीएफ बहुत मजबूत है और सबसे जरूरी हमारे लोग मजबूत हैं। इस संकट की घड़ी में हमारा साथ देने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित सभी देशों की सराहना करते हैं। यहाँ पर एक खुला मैसेज इजराइल की तरफ से दिया गया। नाम लेकर अपने सहयोगियों का इजराइल ने कहा कि अगर जंग होती है, ईरान पर हमले होंगे तो उसके साथ ही उसका साथ देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल होंगे। यानी ईरान को चेतावनी भी दी गई है। लेकिन देखना यह होगा कि जवाबी हमले होंगे या नहीं। ईरान इसके बाद क्या करेगा, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।